मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। अब मोबा बरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलऊं नहीं संता। क्या कहते राम ये चौपाई का ये अर्थ है कि यहाँ पर जो है समझ लो तीर्थ है, तमाम बहनें भाई इष्ट मित्र हर जाति हर धर्म के हम यहाँ पर बैठे हैं। ये एक मंदिर है। अपने हृदय में सबके प्रति प्रेम आस्था, अपने नीचे वाले को कैसे हम ऊपर करें, यह हमेशा सोचना चाहिए। मंच पर हमारे भावी विधायक वैभव वालिया जी, जिनका नाम ही वैभव है, वैभव का मतलब बहुत ही सुंदर नाम है इनका, तो हम यही चाहते हैं इनका वैभव आगे बढ़े, अच्छी कीर्ति मिले, अच्छा इनको विजय प्राप्त हो यहाँ धर्मपुर से, और अच्छा मंत्री पद मिले। और ये समझ लो हमारे परिवार की तरह इतनी ऐसे लगते हैं, आप चेहरे से जान सकते हैं आप लोग। उनका स्वागत हमारे ललित थापा जी और पीयूष गौर जी का स्वागत और अभिनंदन। तालियां बजा दो इनके लिए। हमारी पूर्व उप प्रधान लक्ष्मीमल जी, जो हमेशा एक जिनका नाम ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी तरह हर समय आपके साथ खड़ी रहती हैं और दुख सुख में आपका साथ देते हैं, उनके लिए एक बार तालियां बजाओ। अनीता जी ये भी समाज सेवक हैं, और हमारे अमन भाई, हमारे उन्याल जी और सक्सेना जी, धुलिया जी, मंगाई जी, और हमारे कैप्टन साहब। अब इतना नाम लेना बड़ा दिक्कत पड़ती है। मेरी माताएं, मेरे से बड़े मेरे बुजुर्ग, दो चार हैं मेरे से बड़े, और हमारे सब साथियों। कहते हैं ना, वक्त को जिसने पकड़ लिया वो समझ लो नैया से पार हो जाता है। जिसने वक्त को हाथों से खो दिया, जिसने आज खो दिया, उसके बाद समझ लो फिर हाथ ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए उस वक्त को पकड़ना सीखो। आज वक्त की यह पुकार आप लोगों से कह रही है कि आप आने वाले समय में जिस प्रकार से देश का प्रवेश इस समय चल रहा है, कहीं यूसीसी आ रहा है, कहीं कई प्रकार के काम हमारे समझ में नहीं आ रहा है, यानी हम अपने बच्चों पर भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ऐसा कानून बन रहा है, हम बच्चों को पाल रहे हैं, वो क्या करेंगे उसका कोई बोल नहीं। यानी हम शादीशुदा हैं, हम दूसरी बीवी भी ला सकते, ऐसा कानून हो रहा है, सोचो आप। इसलिए वो वक्त मैंने जो बताया उसको पकड़ो, मत उड़ने दो। जिसने 70 साल देश में राज किया, ये बोलते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने जो किया आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो या न हो। आज तो सिर्फ गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, राहुल गांधी के पीछे पड़ते हैं, सोनिया गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, कभी विदेशी कभी हो। मगर वो भी तो सोचे, महिला होते हैं, विदेशी होते हैं, हमारी बहू के रूप में किस प्रकार से उसने इस देश का संचालन कांग्रेस के अध्यक्ष में कैसे किया, कैसे कांग्रेस को उभार, वही वक्त कहते हैं। और नेहरू जी ने अपनी संपत्ति बेच करके देश को खड़ा किया, नहीं अंग्रेजों की बुराई की, मगर ये सब अंग्रेजों के पीछे भागते थे। ये झंडे को भी नहीं फहराते थे, तिरंगे का अपमान करते थे आरएसएस वाले। तो इसलिए ज्यादा बोलने से लंबी जाती है कहानी। तो इस वक्त को पकड़ो। आज हमारे सामने हमारे वैभव आए हैं, ये हमारी वक्त की पुकार है। आज हमने अगर ये पुकार को नहीं सुना तो समझ लो हम जैसे पहने थे ना, वो गडरी बोलते हैं, 9 लाख गडरी हंसीला होता है मछली, एक गडरी होती है उसके पीछे जाती है, वो फंस जाती है। इसलिए आज इस वक्त को हमने इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आप सबने इनको विजय बनाना धर्मपुर विधानसभा। क्यों हम यतीम नहीं समझ। जब से अग्रवाल जी का कोई पूछने वाला है, या कहीं भी चमोली जी आपके पास आए, या किसी ने फोन किया, उठाते हैं आपका फोन किसी का। ये बात मैंने चमोली जी को, आप फोन नहीं उठाते हैं, सबसे बुरी आदत है आपकी। यही वक्त है जब वो फोन नहीं उठाते। कभी तुम्हारे बीच में अगर ये जीत जाते हैं, समझो परिवार है। जैसे अग्रवाल जी बोलते, चाहे वो भाजपा में चले, उनकी बातें भी अच्छी थी, वो बोलते परिवार है मेरा, सब परिवार है मेरा, कुटुंब। तो कुटुंब के
हेड ये होंगे, हमारी जो समस्या हम डायरेक्ट इनको बताएंगे। इनके अंदर चेहरे से लग रहा है ऐसी कोई चाल चतुराई नहीं है। खानदानी लोग हैं हमारे वालिया जी, जितने भी वालिया मेरे सब मित्र हैं, प्रदीप वालिया, कुलदीप वालिया, सब मेरे जजमान हैं। उनके घर में मैंने पूजा भी कर रखी है, तो इनसे मेरा जजमानी का रिश्ता भी है, अच्छी तरह जानता हूँ। तमाम जनरल माधव सिंह रोड की चल अचल संपत्तियों के मालिक हैं, राजा हैं, ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं। मगर आप लोगों ने इस वक्त को जो मैंने बताया, वक्त को हमेशा पकड़ के रखना है। आज अगर हमने ये वक्त खो दिया फिर फुर हो जाएंगे। इसलिए आप अपने जहन में संकल्प ले लो कि हमने जो है वालिया जी को जिता करके धर्मपुर से विधायक बना के भेजना है। और धर्मपुर से जो विधायक बनता है मंत्री भी बनता है, फिर टाइट हॉट सीट बोलते हैं इसको। यहाँ पर मतलब देसी पहाड़ी नीचे ऊपर वो नहीं करना है, हमने उनको देखना, उनके वैभव को देखना, उनका कार्य को देखना है। सबने मिलके हमारे अंदर ये होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो बड़ा हो, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस यूसीसी में वो भी आया। आज हमारी पंडित की छुट्टियां पकड़ पकड़ के उखाड़ी गई प्रयागराज में। मुझे भी गुस्सा, क्यों पंडित हूं, ये बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है। पूरे देश के पंडित ये सरकार जाने वाली है, आपको बता रहा हूँ, ये केंद्र में भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी। शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं माना, ब्राह्मण की छुट्टियां पकड़ पकड़ उनको जूते और चप्पलों से मारा गया। तो ये सब यही सब वक्त की बात है। क्यों ऐसा हुआ, ये कुछ करना चाहते थे, वो कुछ और गया। क्यों, जो गुजरात लॉबी है वो योगी को नहीं चाहते हैं। 2 साल पहले योगी का जन्मदिन भी नहीं मनाया था। अब डायरेक्ट नहीं बोल सकते, कहीं न कहीं से घुमा के ऐसे सुई घुमा दी ताकि वो साइड हो जाए। क्यों, प्रधानमंत्री दौड़ में था, अमित शाह बोलना वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इसलिए सोच लो, अमित शाह को भी तड़ी पार किया हुआ था कांग्रेस ने। ऐसे लोगों से बचना है। ये चाणक्य बने हैं ना, इनकी चाणक्य नीति को समाप्त करते हुए आप लोगों ने, हमें कहता हूं ना, पर्वतों को तोड़कर मैदान बना देते हैं हम, दुश्मन को मारकर नदियां बहा देते हैं। आज कमर कसकर हमें हिमालय चोटी पर चढ़ना है, रक्त और तलवारों से अपना इतिहास बदलना है। जब वक्त पड़ता है, खराब समय आता, तलवारें भी उठानी पड़ती है, खड़गे भी उठानी पड़ती, बंदूक भी उठानी पड़ती है। उसके लिए आप लोग तैयार हो, आप हमारी सेना हो। ये तो हमारे सेना नायक है, सेना तो आप हो, ताकत आप हो। आपकी ताकत मिलेगी तो इन्हें ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी तो हम विजय होके आगे जाएंगे। इसलिए अपने दिल में संकल्प ले लो, दिल में जो उन्होंने बो रखा ना हिंदू मुसलमान का बीज, उसको हटा दो। इससे पहले भी मुसलमान थे, जहां दुकानें थी, सारा कारोबार, आज हर जगह बोर्ड लगाना शुरू कर दिया, वहां मतलब गैर हिंदू नहीं जाएगा। क्या है सिस्टम, अरे वो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे वो। यहाँ पर जो अभी वोटों का चक्कर है, उसमें इनका भी नाम गड़बड़ हो रखा है, सामने बैठे अनवर भाई का, तो इनका ध्यान आपने रखना है। और इंडस्ट्री एरिया में किसी को भी तकलीफ है, मैं श्रम कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, आप लोग मेरे पास आ सकते हो। किसी का कोई रोजगार करते हैं, पैसा मारता है मालिक, कहीं कुछ करता है, कोई किसी प्रकार की बदतमीजी करता है, पंडित कांति प्रताप भट्ट हमेशा आपके साथ सीना ठोक के खड़ा रहेगा। मेरे पहाड़ से बच्चे आते हैं, चाहे वो कुमाऊं से, गढ़वाल से, जौनसार से, वो घूमते हैं, हफ्ते 10 दिन वहां चक्कर काटते रहते हैं, फिर पता नहीं कौन बताता है पंडित जी के पास है, तब मेरे पास आते हो। अभी गुप्ता जी के पास गया परसों, 2 लोग बोला ये तो कमजोर है, ये काम नहीं मान रहा है। मेरे घर में तो कितना पानी छिड़कते, दुकान में मेहनत करते हैं बच्चे। मैं बोला कमजोरी मत देखो आप। मैं बोला फौज में जब समस्या आती है तो फर्स्ट आर्मर टीम हिलता है फौज का। मैं बोला मैं फर्स्ट आर्मर टीम हूँ, अगर मैं वहां से उठ के यहाँ था, आप कैसे कसते ऐसे। फिर मैंने तुरंत उनका बच्चों को करके एचआर को बुला के, दोनों बच्चे जो परेशान थे, कुमार जी चलो आप भी आए, और हमारे आज के चीफ गेस्ट वाले साहब जी के हाथों से पूजा राय जी, शांति, एक एक करके बुलाओ ना। एक राकेश कुमार आ गया, राकेश जी इधर देखो, शांति जी, वहीं चंपा देवी, चंपा देवी, चंपा देवी जी, इधर देखो जी चंपा बूढ़ी, चलो उधर देखो, आगे की तरफ देखो ना, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। वाह, उनके बाद शकुंतला छेत्री,
शकुंतला छेत्री जी और लवली छेत्री, लवली लवली और शकुंतला दोनों। हाँ, ये। क्या नाम है? इसका नमस्ते नमस्ते आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ आ जाओ हाँ, आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ। पांचाराम कहाँ है? पांचाराम पांचो, आप आ जाओ ना। आ जाओ। आपका नाम आ गया। जिनका नाम आ गया आते रहो। प्रियंका जी लवली छेत्री आई, पांचाराम और गोदावरी हो गया। राम राम जिनका नाम गंगोत्री जी गंगोत्री देवी एक प्रियंका जी और सुरेश नहीं है। इनको दे दो प्रियंका जी और रूपा रूपा बैठे। एक रूपा राजी राजी काम करो सही राजी राजी ताजे रहो, ध्यान रखना। जब कंबल ओढ़ गए ध्यान रखना, ठीक है? हाथ देखना कंबल के अंदर। उसके बाद प्रेम प्रेम भाई प्रेम भाई जी प्रेम भाई हो गया। उसके बाद त्रिलोकचंद त्रिलोकन जी त्रिलोक साहब जल्दी आओ, आइए आइए। त्रिलोक साहब जी और रश्मि, इनको दो दे दो। राजेश कौन है? राजेश 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 तुम्हारे हेलो। हाँ और उसके बाद आ गया ठाकुर मेहता नहीं है। जिनके नहीं आया था अरविंद अरविंद दुधिया साहब भूलिए और साहब जी मंगाई जी, मंगाई जी मंगाई एंड दुधिया साहब धो देना आपने इस बार, ठीक है? हाँ जब कंबल ओढ़ गए हाथ नजर आना चाहिए वहाँ। एक पर्ची पंडित जी एक पर्चा आपको और दे दीजिए मैडम ध्यान रखना जोलो साहब, आपकी बहुत बड़ी जवाबदारी है। तुम्हारा नाम क्या था? हमारी अरे तू क्यों आता हुआ? तुम्हारा नाम क्या था? प्रीतम सिंह कौन है? प्रीतम प्रीतम सिंह जी एक मीना देवी है। मीना देवी मीना देवी आओ। आओ, आओ। मीना पड़ गया, मीना बाजार में छापा। मीना देवी जी थोड़ा मीना के बाद यहाँ देवी राणा कौन है? देवी राणा पूनम पूनम जी त्रिलोक आना छो। और सीमा रुको रुको जरा। अनीता सीमा अनीता और धनंजय थापा, संजय थापा, राकेश रूपा तारा सब है। तारा नेहा समा कहाँ गई? नेहा जी तारा तारा मैडम हाँ ना हो गया उनका। नेहा जी सोमा जी तारा मैडम और अरुणा थापा, देवी थापा, देवी आप याद थापा, रखो। देव भाली क्या नाम है आपका